हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लासेस। बच्चों, आज हम पॉलिनॉमियल चैप्टर पढ़ेंगे। आज की क्लास हमारी टोटल कंसेप्ट बेस्ड होने वाली है और आपको बहुत ही अच्छे से पॉलिनॉमियल समझ आने वाला है। हम ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जो बिल्कुल की पॉइंट्स होंगे जिनसे आप एमसीक्यू ईजिली क्रैक कर सकते हो। तो पॉलिनॉमियल चैप्टर में सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा पॉलिनॉमियल किस टाइप में लिखा जा सकता है, पॉलिनॉमियल की जनरल टाइप क्या है। ठीक है, तो आप बच्चों एक चीज़ नोट कर लो, कोई भी पॉलिनॉमियल है तो उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो आपकी किस टाइप की आएगी, कांस्टेंट। कोई भी कांस्टेंट लिखा, उसके साथ मल्टीप्लाई करना है वेरिएबल, क्या करना है, वेरिएबल। और ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल की पावर होनी चाहिए होल नंबर। इस वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। ठीक है, तो जो इस टाइप का होगा, जो इस टाइप को सेटिस्फाई करेगा, उसको ही हम क्या बोल लेंगे, पॉलिनॉमियल। हाँ, इसके बाद प्लस में एक टर्म्स भी हो सकती हैं, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, 50 भी हो सकती हैं। तो जो भी टर्म्स होंगी, मैं एक सिंगल टर्म की बात कर रहा हूँ, वो इस टाइप की होगी। तो बच्चों, इससे सबसे पहला एमसीक्यू क्या निकलता है कि जो पावर है पॉलिनॉमियल में, जो पावर है किसकी, वेरिएबल की, वो हमेशा क्या, ठीक है, क्या होनी चाहिए, होल नंबर। तो जो इस टाइप की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं उसको ही क्या बोलते हैं, पॉलिनॉमियल। बच्चों, हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। पॉलिनॉमियल्स में सबसे पहले आप पढ़ोगे कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, तो बच्चों ये पॉलिनॉमियल इस टाइप के होंगे। पॉलिनॉमियल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी ऑफ एक्स से जनरली। और ये पॉलिनॉमियल कुछ इस टाइप के होंगे। जब पी ऑफ एक्स को आप किसी कांस्टेंट के इक्वल लिख दो तो ये जो पॉलिनॉमियल है ये कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है। अभी मैं आपको सब समझाता हूँ, आप बस सुनते जाइए। इसके बाद नेक्स्ट आप पढ़ोगे लीनियर पॉलिनॉमियल। क्या पढ़ोगे, लीनियर पॉलिनॉमियल। बच्चों, ये लीनियर पॉलिनॉमियल इस टाइप के होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, 4x+3। इस टाइप के पॉलिनॉमियल्स को लीनियर बोलते हैं। ठीक है, अभी हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, अब टेंशन नहीं लो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो ये इस टाइप का होता है, 4x² + 3x+4। और बच्चों, इसके बाद हम फर्दर आगे क्या पढ़ेंगे, क्यूबिक पॉलिनॉमियल। तो बच्चों ये कुछ इस टाइप का होता है, 3x³ + 4x² - 4x+2। कुछ इस टाइप के पॉलिनॉमियल को हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनॉमियल। तो स्टूडेंट्स, 10th क्लास में आपके पास बस इतने ही पॉलिनॉमियल्स हैं। ठीक है, अब हम इनको आगे फर्दर एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल क्या होते हैं, वो पॉलिनॉमियल जिसमें आपको सिर्फ कांस्टेंट ही दिखता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, इस कांस्टेंट पॉलिनॉमियल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3 × x⁻0, क्योंकि आपने पढ़ा है एनीथिंग रेज़ पावर 0 क्या होता है, 1। ठीक है, अब बाकी पॉलिनॉमियल समझने से पहले आपको सबसे पहले डिग्री आनी चाहिए समझ, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल्स। तो बच्चों, डिग्री क्या होती है, डिग्री बेसिकली क्या है, पावर है। ठीक है, किसकी पावर, जो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं पॉलिनॉमियल में, वेरिएबल कौन यूज़ हो रहा है, एक्स, उसकी पावर को हम क्या बोलते हैं, डिग्री। मगर हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। किसको, हाईएस्ट पावर वेरिएबल्स की होगी, उसकी हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलेंगे, डिग्री। तो आपके पास एक एमसीक्यू ये भी आ सकता है कि जो डिग्री है पॉलिनॉमियल की वो क्या होती है, हाईएस्ट पावर। ठीक है, अब इसको हाईएस्ट पावर क्यों बोल लगे मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे अब ये एग्जांपल देखो, तो एक वेरिएबल x³,
एक है एक्स स्क्वायर, एक है एक्स, तीनों ही वेरिएबल हैं, मगर हाईएस्ट पावर को डिग्री, हाईएस्ट पावर कौन है 3, तो इस केस में जो डिग्री है वो आपके बच्चों 3 है। इस केस में जो डिग्री है वो क्या है 3। इस केस में जो बच्चों डिग्री है वो आपकी 2 है, क्योंकि जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 2। और इस केस में जो डिग्री है वो आपकी 1 है, और इस केस में एक ही वेरिएबल है, तो इस केस में जो डिग्री है वो आपकी 0 है। तो एक्चुअल में आपको पढ़ाया भी गया होगा स्कूलों में कि वो पॉलिनॉमियल जिनकी डिग्री 0 होती है उनको कांस्टेंट पॉलिनॉमियल बोलते हैं, वो पॉलिनॉमियल जिनकी डिग्री 1 होती है उनको लीनियर पॉलिनॉमियल बोलते हैं, वो पॉलिनॉमियल जिनकी डिग्री 2 होती है उनको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बोलते हैं, और वो पॉलिनॉमियल जिनकी डिग्री 3 होती है उनको क्यूबिक पॉलिनॉमियल बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपके पास एमसीक्यू बन गए, इस टाइप के एमसीक्यू बन सकते हैं। डिग्री ऑफ क्यूबिक पॉलिनॉमियल इज फर्स्ट ऑप्शन 1, सेकंड ऑप्शन 2, थर्ड ऑप्शन 0, फोर्थ ऑप्शन 3। तो आप बोलोगे 3। क्यूबिक पॉलिनॉमियल की डिग्री कितनी होती है 3। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कांस्टेंट पॉलिनॉमियल क्या होता है, जिसमें आपको कांस्टेंट दिखे, या आप बोल सकते हो जो वेरिएबल है उसकी पावर 0 दिखे, एक ही वेरिएबल दिखे उसकी पावर भी क्या दिखे 0। लीनियर पॉलिनॉमियल वो होता है जो आपको इस टाइप का दिखे, ठीक है, और उसकी पावर, उसका जो वेरिएबल एक ही हो और उसकी पावर क्या हो हाईएस्ट 1 हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में वेरिएबल चाहे एक से ज़्यादा हो मगर उनकी पावर क्या होनी चाहिए हाईएस्ट 2। क्यूबिक में चाहे वेरिएबल 2 हो, 3 हो, 1 हो, मगर उनकी पावर हाईएस्ट कितनी होनी चाहिए 3। तो कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक इस टाइप के होते हैं। ठीक है, और इस टाइप के इनके ऊपर एमसीक्यू आ सकते हैं। डिग्री ऑफ क्यूबिक पॉलिनॉमियल ऑप्शन दे दिए जाएंगे, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनॉमियल तो 0 आएगा, डिग्री ऑफ क्यूबिक पॉलिनॉमियल 3 आएगा, डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल 2 आएगा। एक और भी होती है बाई क्वाड्रेटिक, उसकी डिग्री 4 होती है मगर वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, लीनियर पॉलिनॉमियल डिग्री 1 आएगी। ठीक है बच्चों, अब हम इसके बाद हम इनकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे थोड़ी सी। ठीक है, किस किस फॉर्म में इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, कांस्टेंट की, लीनियर की, क्वाड्रेटिक की और क्यूबिक की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है लिखने में। बच्चों अब हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी, इन पॉलिनॉमियल्स की। तो बच्चों पहला पॉलिनॉमियल क्या था, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। क्या था, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है वो पढ़ेंगे। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ भी नहीं है, बस एक कांस्टेंट लिख दो कुछ भी, इस टाइप का बी। ठीक है, अब ये बी कोई भी कांस्टेंट हो तो इस टाइप के पॉलिनॉमियल को बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। क्यों, क्योंकि हम बी को लिख सकते हैं बी इंटू 1 और 1 को लिख सकते हैं फर्दर एक्स की पावर 0। ठीक है, तो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल कुछ भी इस टाइप का कांस्टेंट लिख दो। दूसरा पॉलिनॉमियल बच्चों हमने पढ़ा लीनियर पॉलिनॉमियल। बच्चों लीनियर पॉलिनॉमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, मगर एक्स की पावर हाईएस्ट कितनी देनी है 1। इसमें जो बच्चों ए है वो 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों, अगर आप ए को 0 बना देते हो, अगर सपोज आप ए को क्या बना देते हो 0, तो ये बी बन जाएगा, फिर ये लीनियर नहीं बनेगा, फिर ये कांस्टेंट आ जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि जो लीनियर पॉलिनॉमियल है उसमें जो x के साथ कांस्टेंट है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये आपकी लीनियर पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन है। ठीक है, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। इसमें ये जो ए बी सी हैं ये कांस्टेंट होते हैं, और बच्चों जो ए है वो इसमें भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे ए 0 हुआ तो ये टर्म पूरी 0 बन जाएगी, जैसे ये टर्म 0 बनी तो बी एक्स प्लस सी लीनियर पॉलिनॉमियल बन जाएगा। तो आपको एमसीक्यू ऐसा भी आ सकता है कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 0 बना दो तो वो लीनियर बन जाएगा। क्या क्वेश्चन आ सकता है, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में इन क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इफ
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बिकम्स 0, अगर कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, देन इट बिकम लीनियर पॉलिनोमियल, ये लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। अगर आप इसको 0 बना दो तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये लीनियर बन जाएगा। इसलिए बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ए एक्स स्क्वायर आना चाहिए, बी एक्स और सी आए नहीं आए, मगर ए एक्स स्क्वायर पक्का होना चाहिए। ठीक है, तो वो पॉलिनोमियल आपका क्या होता है बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप आपको इधर तक अच्छे से समझ आया होगा। अब हम चलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में। तो अब हम नेक्स्ट करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो बच्चों जो ये पॉलिनोमियल है ये कुछ इस टाइप का दिखेगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसमें ये जो ए बी सी डी हैं ये कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, और जो ये वेरिएबल है इनमें ये तो कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि इसी की पावर की वजह से ये क्यूबिक बन रहा है, तो ये तो होना ही चाहिए, बाकी हो नहीं हो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी जो ए है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हो जब ए 0 बनेगा तो ये पूरा 0 बन जाएगा, रिमेनिंग रहेगा ये, तो ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमने एक पैटर्न सीखा स्टूडेंट्स, अगर हम क्यूबिक का ए को 0 बना रहे हैं तो वो क्वाड्रेटिक बन रही है, क्वाड्रेटिक के ए को 0 बना रहे हैं तो वो लीनियर बन रही है, लीनियर के ए को 0 बना रहे हैं तो वो कांस्टेंट बन रही है। तो ये भी आपको याद रखना है, इसके ऊपर भी एक एमसीक्यू आपका आ सकता है। ठीक है, अब बच्चों आज हम थोड़ा से एग्जांपल्स देखेंगे ताकि जो आपके डाउट है पॉलिनोमियल को लेके वो सारे क्लियर हो जाए। मैं कुछ पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ, आपने बस मेरे को बताना है ये जो पॉलिनोमियल्स हैं ये कौन से पॉलिनोमियल हैं इन 4 टाइपों में से। ठीक है, तो आप पहले समझिए और फिर मेरे को बताइए ये कौन से पॉलिनोमियल्स हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के भी बताइए ये सब कौन से पॉलिनोमियल्स हैं। और ये भी बताना है ये पॉलिनोमियल्स है भी हैं या नहीं है, सब बताना है। ठीक है, तो बच्चों ये कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिखी हैं, आपने देख के बतानी है इनमें से कौन कौन से पॉलिनोमियल हैं और कौन कौन से पॉलिनोमियल नहीं है। तो बच्चों आपके दिमाग में सबसे पहले एक कंसेप्ट होना चाहिए कि पावर कभी भी होल नंबर को छोड़ के कुछ और नहीं हो सकती, जो पावर है एक्स की वो हमेशा होल होनी चाहिए। तो देखो मैंने आपको बताया 4 अकेला है तो 4 को लिख सकते हो एक्स की पावर 0, तो होल नंबर पावर में 1 है, 1 इज ए होल नंबर, पावर में 2 है, पावर में -2 है, ये होल नंबर नहीं है, तो ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। बाकी पावरें देखो सबके होल नंबर ही हैं, आप देख सकते हो सबकी पावरें होल नंबर है, मतलब सबके सब पॉलिनोमियल है। इसको छोड़ के ये एग्जाम्पल पॉलिनोमियल नहीं है, बाकी सबके सब आपके पॉलिनोमियल हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, क्योंकि जो इसकी पावर है वो इंटीजर है। अब जिसकी डिग्री 0, मतलब इसमें तो एक्स की हाईएस्ट पावर 0 ही है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अभी आपने पढ़ा ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया बच्चों, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री हाईएस्ट 1 तो ये लीनियर पॉलिनोमियल, इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप में से कुछ सोच रहे होंगे ये क्वाड्रेटिक कैसे है, क्योंकि आपने तो कुछ और पढ़ा था जिसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में लिख सकते हैं। तो बच्चों इसको भी लिख सकते हैं, देखो कैसे, 0 × x प्लस 0, तो आ गया ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि हमने पढ़ा था जो a है ये 0 नहीं होना चाहिए, बाकी तो सब 0 हो सकते हैं। ये हमने ऊपर पढ़ा था क्वाड्रेटिक में
कि जो ए है आपका वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बी और सी तो हो सकते हैं। तो वही एग्जांपल है, बी और सी इसमें क्या है, ज़ीरो। तो इसमें ए आपका 5 है बच्चों, बी आपका 0 है, सी आपका क्या है, 0। तो ये सब आपको समझ आना चाहिए, तभी नेक्स्ट एमसीक्यू वाली क्लास आपसे अच्छे से सॉल्व हो पाएगी, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये, क्या ये क्वाड्रेटिक है? हाँ, हाईएस्ट पावर एक्स की 2 है, क्वाड्रेटिक है। तो इस केस में ए कौन है, 1/4, बी कौन है, 5/2, सी कौन है, 5। मैंने बोला पावर होल नंबर होनी चाहिए, कांस्टेंट कुछ भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, क्या ये क्यूबिक है? बिल्कुल है, क्योंकि एक्स की पावर होल नंबर, एक्स की पावर होल नंबर, और पावर हाईएस्ट 3 है, तो ये क्यूबिक है। अब इसको क्यूबिक के फॉर्म में कैसे लिखेंगे बच्चों? ऐसे, √3 x³, फिर x² है नहीं तो 0 × x², 5 × x, और लास्ट में कांस्टेंट नहीं है तो इस टाइप के आगे। इसमें बच्चों a क्या होगा, √3, b क्या होगा, 0, c क्या होगा, 5, d क्या होगा, 0। अब बच्चों लास्ट वाली में पावर ने देखो x की होल नंबर है, तो ये भी पॉलिनॉमियल है। ये किस फॉर्म में है, ax² + bx + c। अब आप सोच रहे होंगे इधर माइनस है सर, आपने प्लस लिख दिया। तो अभी आप सुनो तो सही पूरी बात। इसमें जो a है वो 2 है, जो b है वो 3 है, और जो c है वो -7 है। ये कौन सी पॉलिनॉमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। आई होप आपको पॉलिनॉमियल्स के बारे में सब पता चल गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, जो मैं कल अपलोड करूँगा लेक्चर, उस लेक्चर में हम क्या करेंगे बच्चों, हम उस लेक्चर में ये पढ़ेंगे क्या, कि जो पॉलिनॉमियल्स हैं इनकी डायग्राम कैसी होती है। पॉलिनॉमियल्स की डायग्राम, ये ज्योमेट्रिकल, इन पॉलिनॉमियल्स को कैसे लिखा जाता है, ग्राफिकली इन पॉलिनॉमियल्स को कैसे लिखा जाता है, ये सब पढ़ेंगे। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू इसमें से भी आ सकते हैं। मैंने आपको बोला हम एमसीक्यू हर एक टॉपिक टू द पॉइंट, हर एक चीज़ कवर करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप अच्छे से पढ़िए और घबराइए मत। ये कोई आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, आपको एजुकेशन ही प्रोवाइड की जा रही है, और अच्छे से एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। बाकी आप बताइए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कि आपको समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो आने वाले लेक्चर्स हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप अच्छे से पढ़ सको। हमारा टारगेट एक ही है, 40 आउट ऑफ 40। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।